दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप, और मेरे साथ हैं हमारे संगठन के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भाई शरद कुमार बामनिया जी। दिल्ली में बैठे हुए हैं इस वक्त हम अपने केंद्रीय कार्यालय में, और मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के क्या नाम था जी इनका, दतिया और छतरपुर, मुरैना, सबलगढ़ और राजस्थान के लालसोट और दौसा जिले से वापस आए हैं। यात्रा का कार्यक्रम काफ़ी शानदार रहा, उत्साहवर्धक रहा। छतरपुर में अभी तक अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत भुगतान पटल की स्थापना नहीं हुई थी, जो अब हो चुकी है। छतरपुर का कोई भी ठगी पीड़ित वहां जाकर अपने भुगतान का दावा अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत कर सकता है। दतिया का कार्यक्रम भी बड़ा उत्साहजनक था, वहां भी सेम प्रक्रिया अपना सकते हैं सभी साथी दतिया के जो भी हैं। मुरैना में पहले से ही सब कुछ चल ही रहा है, वेरिफिकेशन हो रही हैं, फीडिंग चल रही हैं आवेदनों की। और राजस्थान के भी 4 जिले अब ऐसे हो गए हैं जहां बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत आवेदन लिए जाने लगे हैं, जिनमें दौसा, टोंक, चित्तौड़गढ़ और एक जिला और है जहां बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत ठगी पीड़ितों के, सभी ठगी पीड़ितों के भुगतान के आवेदन लिए जाने आरंभ हो गए हैं। चूंकि राजस्थान में अभी तक ऐसा था कि वहां केवल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के आवेदन ही लिए जाते थे, और जो दूसरी कंपनी हैं, PACL पल्स हो गई या सहारा की कंपनी हो गई या समृद्धा जीवन की कंपनी जो हो गई या साईं प्रसाद की या और जितनी भी कंपनी हैं, रोज वैली, पिनकॉन वगैरह, उनके आवेदन राजस्थान में बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत लिए नहीं जाते थे। केवल सहकार पोर्टल पर सहकारी समितियों का जो फ्रॉड हुआ है उसी के दावे स्वीकार किए जाते थे। अब राजस्थान में भी इसकी शुरुआत हो गई है और राजस्थान में भी अब सब कंपनीज के भुगतान के दावे लिए जाने लगेंगे। राजस्थान के साथी अपने अपने जिला कलेक्टर्स के यहाँ जाकर अपने अपने भुगतान के दावे प्रस्तुत करें और बात करें अपने जिला कलेक्टर साहब को कि जब उदयपुर में, टोंक में, चित्तौड़ में और दौसा में आवेदन लिए जाने लगे हैं तो हमारे यहाँ क्यों नहीं लिए जा रहे। जब आप ये सवाल करोगे और प्रमाण दिखाओगे तो आपके ज़िले में भी ये दावे स्वीकार होने शुरू हो जाएंगे। साथियों, मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत ग्वालियर में दोस्तों एक नई बात मालूम चली कि जो नेक्सा एवरग्रीन नाम की कंपनी है, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम पर देश के लाखों फौजियों को ठगा है, उनमें से कुछ फौजी भाई हमें ग्वालियर मिलने आए थे। उनका दर्द, उनका दुख बहुत ज़्यादा था हम सबसे। वैसे तो हम सभी आर्थिक तंगी झेल रहे हैं, जितने भी देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और निवेशक हैं और एजेंट साथियों की तो और ज़्यादा स्थिति खराब है। लेकिन उन फौजियों का दुख हम सब के दुख से बड़ा था साथियों, कि जिन्होंने जीवन भर देश की सीमाओं की रक्षा की। सर्दी, गर्मी, बरसात, बर्फ, तूफान में सबसे लड़े देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए वो फौजी खून के आंसू रो रहे थे और बता रहे थे कि साहब, जो कुछ जीवन भर हमने कमाया वो सब हम नेक्सा एवरग्रीन के ठग के हवाले कर चुके हैं और अब खाने तक के लिए परेशान हैं। सरकार हमारी कोई सहायता नहीं कर रही है। साथियों, नेक्सा एवरग्रीन सेम बाइक बोट जैसा ही मामला है। बाइक बोट में भी बड़ा निवेश फौजियों का था, 2 लाख से ज़्यादा सैनिक साथियों का निवेश था।
बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड कंपनी में और नेक्सा एवरग्रीन में भी उससे बड़ा निवेश हमारे फौजी भाइयों ने किया, जो अब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से नेक्सा एवरग्रीन के तमाम पीड़ितों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो घबराएं नहीं, चूंकि नेक्सा एवरग्रीन के मामले में बाट्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होगी और सबका पैसा मिलेगा। घबराने की, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल और केवल लड़ने की है कि आप लगातार अपने भुगतान की मांग बाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत करें, चूंकि बाट्स एक्ट 2019 ऐसा कानून है जो संसद ने बनाया है, मोदी सरकार ने, जिसको बड़े होप, विश्वास और भरोसे के साथ लॉन्च किया है, देश भर में लागू किया है और उसमें आप सबके भुगतान की गारंटी सरकार द्वारा ली गई है। और ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, कर्मभूमि के हों, कल्पतरु के हों, नेक्सा के हों, बाइक बोट के हों, हेलो टैक्सी के हों, टॉप राइड के हों, रोज वैली के हों, सहारा के हों, आदर्श के हों, संजीवनी के हों, समृद्धा जीवन के हों, गरिमा के हों, मैत्रेय के हों, कैलकॉम के हों या अन्य किसी कंपनी के, उन सब की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में सरकार वापस करेगी, बशर्ते आप इस कानून के अंतर्गत अपने भुगतान का दावा प्रस्तुत करें। आप दावा ही दाखिल नहीं करेंगे तो 180 दिन क्या 180 साल में भी आपका पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इस कानून के अंतर्गत अपने भुगतान का दावा करेंगे तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आपका पैसा आपको सरकार वापस कर देगी, चूंकि अब तेजी के साथ इस कानून पर कार्रवाई होनी आरंभ हो गई है। दोस्तों, एक बड़ी खबर आज उत्तराखंड से आई है, मैं इसको अभी फेसबुक पर लगाऊंगा। तो बहुत दिनों से इंतजार था हमें इस कार्रवाई का कि ये कार्रवाई कहीं किसी राज्य में आरंभ हो। बाट्स एक्ट के तहत जो जनशक्ति मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके खिलाफ रायपुर थाना है देहरादून का, उसमें एक मुकदमा दर्ज हुआ था और इस मुकदमे में पुलिस ने और सक्षम अधिकारी ने अपनी चार्जशीट स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की देहरादून की, उसमें दाखिल कर दिया और इस अभियोग पत्र पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जो शिकायतकर्ता हैं, साक्षी हैं, उनको ये सम्मन जारी कर दिया है। साथियों, ये पहला मामला है, मुकदमा है 78/2023, धारा 420, 406, 506 आईपीसी और जो यूपीआईडी एक्ट है उत्तराखंड का, उसकी धारा 3 और 4/22 बाट्स एक्ट की धारा है। और ये कपिल देव राठी वगैरह के खिलाफ, जो जनशक्ति मल्टी स्टेट के संचालक थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। और इसमें दोस्तों कल की ही डेट लगाई गई है, यानी 1 जून 2024 की डेट है। और नरेश डबराल नाम के व्यक्ति हैं जो रायपुर देहरादून में रहते हैं, वो इसमें गवाह हैं मुकदमे में। तो इनके नाम ये सम्मन इशू हुआ है, जो हमारे देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के लिए एक बड़ी खबर है। साथियों, चूंकि बाट्स एक्ट पर देश भर में अभी तेजी से काम नहीं हो रहा था, लेकिन अब जब अदालत ने सम्मन इशू कर दिया है तो इसी के आधार पर देश भर में और मामलों में भी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। मैं ये फेसबुक पर लगाऊंगा, मेरी फेसबुक आईडी है मदन लाल आज़ाद के नाम से, वहाँ आप इस सम्मन को देख सकते हो। तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करूंगा, देख सकते हैं और इसकी कॉपी भी निकलवा लें ताकि आप भी आश्वस्त हो सकें कि अब भुगतान की गारंटी के अधिकार बाट्स एक्ट पर कार्रवाई शुरू हो गई है। एक बमनी साहब एक किताब लेके आना बाट्स एक्ट की, जरा दिखाएं साथियों को।
तो साथियों, मैं कुछ और चीज़ें आपके साथ आज ज़रूरी चर्चा करूंगा, बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक और कमेंट भी कर देना, ताकि तमाम देश के लोगों को पता चल सके कि अब अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून पर तेजी के साथ कार्रवाई होनी आरंभ हो गई है। सरकार ने भी घोषणा कर दी है तमाम, और ये कानून बनी चुका है। कोई हम हवा में बातें नहीं करते हैं, ये कानून बन गया है, बुक पब्लिश हो चुकी है। कोई भी देश का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस बुक को खरीद कर पढ़ सकता है, और इसमें लिखा हुआ है कि आपका 2 से 3 गुना पैसा सरकार वापस करेगी, इस कानून के अंतर्गत वापस करेगी, 180 दिन में वापस करेगी। इसलिए मेरा तमाम साथियों से अनुरोध है कि इस किताब को आप खरीद कर ज़रूर पढ़ लें। मुफ्त में मिल जाए कहीं तो मुफ्त में भी पढ़ लें, कहीं ना मिले तो आप इसे हमसे मंगा सकते हो। हम आपको बाई पोस्ट ये किताब भेज देंगे, इसका मूल्य राशि ले करके। तो चूँकि देश हमारा ऐसा ही है साथियों, बहुत जल्दी रहती है तमाम लोगों को अमीर बनने की भी। अमीर बनने की इस जल्दबाजी ने देश के 42 करोड़ लोगों की ज़िंदगी को नरक बना दिया है, और हमारा प्रयास है कि हम उन्हें इस नरक से बाहर निकालकर सबकी परिश्रम से प्राप्त पूंजी को, डूबी हुई को, उन्हें पाई पाई वापस दिलाएं। ऐसा बेहतरीन व्यवस्था देश में स्थापित करें, और साथ साथ ये भी करें कि भविष्य में कोई ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पुनः किसी के साथ ठगी ना कर सके, और हम अपने देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकें। दूसरी खबर एक हरियाणा से है साथियों। हमारे साथियों ने आज वहाँ के मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी चंडीगढ़ में, तो उन्होंने उनको आश्वासन दे दिया है कि 10 जून को हरियाणा के तमाम जिलों में भुगतान पटलों की स्थापना हो जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी गठित कर दी जाएंगी, और सबका भुगतान कराया जाएगा। तो इस तरह की खबरें सभी जगह से आ रही हैं। मैं तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि जो हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से जुड़े हुए साथी हैं वो कुछ काम अवश्य कर लें। जगह जगह सभाओं का आयोजन करें, अपने अपने जनपदों में ज्ञापन कार्यक्रम आरंभ करें, और जो भी सभा वगैरह आप करते हो उसका वीडियो मुझे भी 7827581213 पर व्हाट्सअप कर दिया करें, ताकि आपके वीडियोस को, आपकी खबर को हम युगांतर न्यूज़ के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित कर सकें, और देश के तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को संगठित करके एक अभिनव क्रांति, ऐतिहासिक क्रांति देश में कर सकें साथियों। चूँकि ये लड़ाई अब ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ती जा रही है, और एक ऐसी क्रांति देश में होने जा रही है जो पहले कभी नहीं हुई है। आज एक खबर और आ रही थी कि करीब 10 लाख करोड़ की रिकवरी की है ईडी ने और दूसरी एजेंसीज ने। वो पैसा आप सबको मिलना है। इसके अलावा बैंकों में लगभग 78,000 करोड़ रुपए था, जिसे सरकार ने जमाकर्ता जागरूकता कोष में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये तमाम खबरें आपके लाभ की हैं, लेकिन आप उदासीन इतने हो गए, तनाव इतना आपने ले लिया है कि आपको ये विशाल धनराशि दिख नहीं रही है, न सरकार की कार्रवाइयाँ दिख रही हैं, न कानून दिख रहा है। चूँकि आप थोड़ा सा जल्दबाजी के शिकार हैं, सोचते हैं कि तुरंत आपका भुगतान हो जाएगा और वो भी घर बैठे हो जाएगा। तो साथियों, ऐसा नहीं है। अपनी सक्रियता बढ़ाइए, भुगतान के दावे कीजिए, हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की मेंबरशिप लीजिए। मैं अपने तमाम साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि वो सदस्यता अभियान को तेज करें, और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं वो 1 रुपये का धन त्याग प्रतिदिन अवश्य संगठन को चलाने के लिए करें, ताकि संगठन पूरी तरह से आत्मनिर्भर होकर इस बड़े काम को कर सके। चूँकि छोटा मोटा काम नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। आज़ादी जो थी, राजनीतिक आज़ादी, वो थोड़ा कम टेढ़ी थी, उसे हम सब ने मिलकर के लड़ लिया था, सभी लोगों ने, देशवासियों ने, और आज़ादी प्राप्त कर ली थी राजनीतिक। लेकिन ये ठगों के खिलाफ जो लड़ाई है ये बड़ी कठिन है। इसमें भी
आप सबको जुड़ना पड़ेगा, खास तौर से उन सबको जुड़ना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं ठगी का शिकार बने हैं, ठगी के पीड़ित हैं, ठगी अपराधों के। उन सबको अवश्य हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप के साथ जुड़ना चाहिए, सदस्यता लेनी चाहिए। हमारे साथियों को भी पूरी ताकत और पूरी शक्ति के साथ इस मिशन को घर घर तक लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि अब चुनाव परिणाम आने में मात्र 3-4 दिन का समय शेष रह गया है। 4 जून को लोकसभा के चुनाव परिणाम आ जाएंगे। नई सरकार का जल्दी ही देश में गठन हो जाएगा, तो सरकार से संबंध स्थापित करके, संपर्क स्थापित करके हम जल्दी से जल्दी आप सबके भुगतान के लिए कार्रवाई कराएंगे। निश्चिंत रहें, कोई इसमें कोताही नहीं बरतेंगे। 9 जून को हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोर कमेटी के मेंबर आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी और फतेहपुर के तमाम हमारे साथी पदाधिकारी एक बैठक का आयोजन कर रहे हैं। मैं भी उस बैठक में उपस्थित रहूंगा, क्योंकि एक आंदोलन की आवश्यकता तो है ही। अगर भुगतान हो जाता है तो भी एक विशाल सत्याग्रह की आवश्यकता तो हमें पड़ेगी ही, जागरूकता अभियान के रूप में, ताकि चूंकि हमने जो संकल्प लिया है कि भुगतान के अलावा हम देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित करेंगे, तो वो सत्याग्रह तो करना ही है, वो जारी रहेगा ही। उस पर बात करेंगे। और भुगतान नहीं होता है तो उसके लिए आंदोलन की क्या रणनीति बनेगी, उसकी रणनीति बनाएंगे। इसलिए तमाम साथी 9 जून को फतेहपुर पहुंचे, वहां पर बैठक होगी। और 12 जून को टिहरी में हमने तमाम प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संयोजक और प्रदेश प्रभारियों की बैठक बुलाई है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सुखदेव सिंह शास्त्री जी की अध्यक्षता में होगी, और इस कार्यक्रम का आयोजक हीरा सिंह राणा जी, जो हमारे जिला अध्यक्ष टिहरी हैं, उनको बनाया गया है। तो मैं तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो टिहरी पहुंचें, और उसके लिए मैं हीरा सिंह राणा जी का और सुखदेव शास्त्री जी का नंबर डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप उनसे स्थान और समय के बारे में चर्चा कर लें, वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे। तो साथियों, और कोई विशेष बात आज करने के लिए नहीं है, चूंकि गर्मी बहुत हो रही है, ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा है, और दिल्ली के हालात तो बहुत ख़राब हैं गर्मी के मामले में, आप सबको पता है। तो इसलिए आज 20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हम नहीं बनाएंगे, इतने को ही सुन लें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत साथियों।